अस्सलामुअलैकुम। v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। अब हम केसेस देखते हैं। पहला केस क्या है? पहला केस व्हेन मैसेज ऑफ टू बाल्स आर इक्वल, यानी कि दो बाल्स हैं जिनका मैस सेम है। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन डायग्राम बनी हुई है, ये आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। इसको फिर हमने v1 प्राइम का नाम दे दिया, कोलिजन के बाद इसको v2 प्राइम का नाम दे दिया। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। देखें m1 m2 दोनों इक्वल है, तो इनको हम सिंपली m ही कह सकते हैं। अब देखें यहाँ पे वैल्यू पुट करें, m1 की जगह पे क्या पुट कर दें m, m2 की जगह पे भी m ही पुट कर दें, नीचे भी m और m, v1 वैसे का वैसे ही प्लस 2m और नीचे m प्लस m और v2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें m माइनस m तो ये हो गया ज़ीरो। ज़ीरो के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो ये सारा फैक्टर ही क्या हो जाएगा, सारे का सारा फैक्टर ही ज़ीरो हो जाएगा नीचे। अब देखें प्लस 2m और नीचे m प्लस m कितना हो गया, 2m हो गया। 2m से 2m कैंसल, तो क्या बच गया, v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये कैसे, देखें 2m1 की जगह पे m ही, नीचे भी m प्लस m, ये v1 m माइनस m ओवर m प्लस m। देखिए अब ऐसे m माइनस m ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो गया, जैसे यहाँ पे ये फैक्टर ज़ीरो हो गया, इधर ये सेकंड वाला फैक्टर ज़ीरो हो गया। क्या बच गया, 2m, m प्लस m कितना हो गया, 2m हो गया। ये 2m से 2m कैंसल, तो v2 प्राइम का आंसर क्या आ गया, इसका आंसर v1 आ गया। देखें v1 प्राइम का आंसर आया v2 और v2 प्राइम का आंसर आया v1। यहाँ पे आंसर पुट कर दें, v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 और v2 प्राइम इज इक्वल टू v1, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसकी वेलोसिटी अब बन गई, और जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसकी। फॉर एग्जांपल पहले इसकी वेलोसिटी थी 5 और इसकी वेलोसिटी थी 20। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 20 हो गई है, और इसकी कितनी हो गई है, 5। इंटरचेंज हो गई, ये 20 इधर शिफ्ट हो गया, ये 5 इधर शिफ्ट हो गया। तो इसका रिजल्ट लिखते हैं नीचे, रिजल्ट रिजल्ट आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटीज ऑफ द बोथ, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटीज of the both balls, दोनों बाल्स की वेलोसिटी, बोथ बाल्स आर इंटरचेंज, तो आप इसको नोट कर लें, ऐसे ही लिखना है बस, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी आप ऐसे का ऐसे नोट कर लें। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में वो क्या कह रहा है, व्हेन फर्स्ट बॉल कोलाइड विद द सेकंड बॉल, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल से कोलाइड करती है ऑफ सेम मैस, दोनों का मैस सेम है, एट रेस्ट, m2 रेस्ट में है। ठीक है, दूसरी बॉल रेस्ट में पड़ी है, ये इसके साथ आके कोलाइड करती है। अब देखें इसमें क्या होता है, m1 और m2 इक्वल है, तो इसको हम सिंपली m ही कह सकते हैं। और v2 क्या है, v2 रेस्ट में है, तो v2 क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे, देखें m1 की जगह पे m ही और इधर भी m ही, m प्लस m, v1 प्लस 2m ओवर m प्लस m, v2 ज़ीरो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। m माइनस m ये भी क्या हो गया, ज़ीरो। ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, m माइनस m ज़ीरो हुआ, ज़ीरो से जो भी चीज़ डिवाइड हो वो भी ज़ीरो, मल्टीप्लाई हो वो भी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो है, तो ये सारा फैक्टर भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू किसके आ गया, ज़ीरो के। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब इधर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m ओवर m प्लस m, v1 प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m, और v2 क्या है,
V2 0 है, तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। बाकी क्या बच गया, 2m, नीचे m प्लस m करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा 2m, 2m से 2m कैंसल, तो V2 प्राइम का आंसर क्या आ गया, V1 प्राइम। अब आंसर देखें, V1 प्राइम क्या होगी 0 और V2 प्राइम की वेलोसिटी क्या होगी V1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, V1 प्राइम क्या होगी 0 और V2 प्राइम क्या होगी V1। यानी कि क्या हुआ है, पहले ये मोशन में थी और ये रेस्ट में थी, अब क्या हो गया, ये रेस्ट में आ गई फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसको मिल गई। यानी कि फर्ज कर लें इसकी पहले वेलोसिटी थी 10 और इसकी थी 0, अब इसकी 0 हो गई और इसकी कितनी हो गई है 10। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला है, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट एंड सेकंड बॉल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल। तो इस केस को नोट कर लें। नेक्स्ट हम केस नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्या कहता है इसमें वो, व्हेन लाइटर बॉल कोलाइड विद अ वेरी हैवी बॉल एट रेस्ट, जब एक बहुत छोटी सी बॉल एक बहुत बड़ी बॉल के साथ जाके टकराएगी और जबकि दूसरी बॉल क्या है रेस्ट में है, V2 रेस्ट में है। कह रहा है कि M1 बहुत ही छोटा है M2 से, इतना छोटा कि हम M1 को 0 कह सकते हैं और V2 किस में है, V2 पहले ही रेस्ट में है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या होगा। देखें M1 की जगह पे 0 पुट कर दें, M2 वैसे का वैसे ही, नीचे 0 प्लस M2 V1 प्लस 2M2 ओवर M1 की जगह पे 0 M2 वैसे ही, V2 की जगह पे भी क्या पुट कर देंगे 0। अब जब यहाँ पे ये 0 है तो ये सारे का सारा ही क्या हो जाएगा 0। क्या बच गया यहाँ पे माइनस M2 ओवर M2 और ये V1, M2 से M2 कैंसिल, बाकी क्या बच गया माइनस V1 और इधर क्या है V1 प्राइम। यानी कि ये आंसर आ गया V1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस V1। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे पुट करके देख लें, 2M1 की जगह पे 0, नीचे भी 0 और क्योंकि ये 0 हुआ तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। M2 माइनस M1 ओवर M1 की जगह पे 0, नीचे भी M1 की जगह पे 0 प्लस M2 और V2 की जगह पे भी 0। जब V2 की जगह पे 0 तो ये भी सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब V2 प्राइम 0 और V1 प्राइम हमारे पास आ गया माइनस V1। क्या हुआ है देखिए आंसर यहाँ पे पुट करें, V1 प्राइम माइनस इज इक्वल टू माइनस V1 और V2 रेस्ट में। जब एक बहुत छोटी सी बॉल एक बहुत बड़ी बॉल से टकराएगी तो वो टकरा के वापस आ जाएगी और V2 वैसे का वैसे रेस्ट में पड़ा रहेगा। अब देखिए ये पहले इस तरफ जा रही थी, अब किस तरफ आ रही है इस तरफ, इसलिए ये माइनस शो कर रहा है, डायरेक्शन नेगेटिव होगी। पहले राइट साइड पे जा रही थी, अब ये छोटी बॉल किस तरफ जा रही है लेफ्ट साइड पर, इसलिए V1 प्राइम के साथ क्या आ गया है नेगेटिव आ गया। तो ये हो गया हमारे पास केस नंबर 3। रिजल्ट क्या निकला, द लाइटर बॉल मूव्स बैक, जो छोटी बॉल है वो वापस आ जाती है विद द सेम इनिशियल स्पीड जितनी उसकी इनिशियल स्पीड पहले थी, एंड द सेकंड बॉल रिमेन्स एट रेस्ट, दूसरी बॉल रेस्ट में रहती है। तो इसको नोट कर लें। अब हम लास्ट केस नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, जो कि केस नंबर 3 का उल्ट है। केस नंबर 3 में हमने क्या देखा था, एक छोटी सी बॉल एक बड़ी बॉल के साथ टकराती थी। अब एक बड़ी बॉल एक छोटी सी बॉल के साथ टकराएगी। क्या कह रहा है, व्हेन अ हैवी बॉल कोलाइड विद अ लाइटर बॉल एट रेस्ट, दूसरी बॉल M2 किस में पड़ी है रेस्ट में पड़ी है। तो देखिए वो कह रहा है कि M1 बहुत बड़ा है M2 से, इतना बड़ा कि अब हम M2 को 0 कह सकते हैं। पहले हमने M1 को 0 कहा था और V2 तो 0 है जैसे पीछे केस में था। अब देखें वैल्यू पुट करके देखते हैं, M1 वैसे का वैसे ही, अब M2 की जगह पे 0 पुट कर देंगे, M1 वैसे ही M2 की जगह पे 0, V1 प्लस 2 M2 की जगह पे क्या हो जाएगा 0 और M1 प्लस M2 की जगह पे 0 और V2 की जगह पे भी
0। ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि V2 भी 0 M2 भी 0 है। बाकी यहाँ पे देखें M1 डिवाइडेड बाय M1 और इधर क्या बच गया V1। M1 से M1 कैंसल, क्या बच गया V1 और इधर V1 प्राइम। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम इसको देखते हैं। देखें V2 प्राइम इज इक्वल टू M1 वैसे ही, नीचे M1 वैसे ही, M2 की जगह पे क्या हो जाएगा 0 और V1 वैसे का वैसे ही, प्लस M2 की जगह पे 0, M1 प्लस 0 और V2 क्या है 0। तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इधर क्या बच गया 2M1 ओवर M1 V1 इज इक्वल टू V2 प्राइम। M1 से M1 कैंसल, बाकी क्या बच गया 2V1 इज इक्वल टू V2 प्राइम। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। देखें इंतहाई आसान, V1 प्राइम V1 ही रहा, यानी कि जितनी इसकी स्पीड थी उतनी ही रही, इसमें कोई फर्क नहीं आया। और V2 प्राइम जो कि पहले रेस्ट में था 2V1, इसकी इससे डबल स्पीड हो गई। जारी बात, जब एक बहुत बड़ी बॉल एक छोटी सी बॉल से टकराएगी, पहले ये रेस्ट में जितनी इसकी स्पीड थी उससे ज़्यादा डबल इसकी होगी। तो देखें द हैवी बॉल मूव्स विद द सेम इनिशियल स्पीड, इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आया। एंड द लाइटर बॉल मूव्स डबल द इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल, जो लाइटर बॉल है वो इसकी स्पीड से डबल होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। इसी के साथ यह 4 केस हमारे कंप्लीट हुए और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।